इस बार दिल्ली से नहीं बल्कि नागपुर से तय हुआ बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम। ना मोदी, ना अमित शाह, ना नड्डा कुछ कर पाए। नागपुर में बैठे मोहन भागवत ने वीटो लगा दिया और दिल्ली की कमान सौंप दी एक ऐसे खिलाड़ी के हाथ में जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दिल्ली से आई एक सीक्रेट रिपोर्ट की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं, लेकिन पहले समझिए बीते 24 घंटे में सोशल मीडिया पर चल रही वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा। दरअसल सोशल मीडिया पर वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा खूब जोरों पर है। हर कोई कह रहा है कि अब वसुंधरा राजे को बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान मिल सकती है, लेकिन नहीं जनाब, असली खिलाड़ी तो कोई और है और पर्दे के पीछे असली खेल कुछ और चल रहा है। आखिर कौन है वसुंधरा राजे से भी बड़ा प्रबल दावेदार जिसे मिलने वाली है बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान, जो आडवाणी का भी करीबी रहा, जिसे संघ का भी करीबी माना जाता है, जिसे लंबा अनुभव है, जो लोकप्रियता के मामले में मोदी को टक्कर देता है और जिसकी सियासत के आगे बड़े बड़े धुरंधर भी धूल चाट जाते हैं। वो खिलाड़ी ही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। उसका नाम जानने से पहले यह समझिए कि वसुंधरा राजे कैसे सभी समीकरणों में बीजेपी के फिट नहीं बैठती हैं। दरअसल पिछले एक दशक में संजय जोशी और वसुंधरा के नाम से कोई उपलब्धि नहीं है। संजय जोशी को भी बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में माना जा रहा है, लेकिन दोनों के नाम कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल दिखाई नहीं देती। किसी भी पार्टी में कोई भी पद हासिल करने के लिए दो मानदंड सबसे जरूरी होते हैं। पहला होती है जाति और दूसरी होती है उपलब्धियां। जाति पर चर्चा हम इसी में आगे करेंगे, पहले बात करते हैं उपलब्धियों की। संजय जोशी और वसुंधरा राजे पिछले एक दशक से पार्टी से अलग थलग हैं। पार्टी में होने के बावजूद भी ये लोग पार्टी से दूर ही नजर आते हैं। वसुंधरा राजे तो राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले ही पार्टी से बैठकें भी नहीं कर रही थी, यहां तक कि रैलियों में भी वो नजर नहीं आती थी। पार्टी में होने के बावजूद कई बार उनकी कोशिश रही कि अपने नाम से यात्रा निकाली जाए। राजे ने संगठन को भी अपने ठेंगे पर रखा। बहुत से नेता पार्टी के लिए नहीं तो कम से कम समाज के लिए कोई ना कोई काम जरूर करते रहते हैं, पर इन दोनों ने समाज के लिए भी कोई खास काम नहीं किया है। वसुंधरा राजे को हटाने के पीछे का भी बड़ा कारण मोदी और शाह की रणनीति को ही माना गया, क्योंकि वसुंधरा राजे पूरी तरीके से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सक्रिय नजर नहीं आई। वो पार्टी की बैठकों से दूर रही, वो रैलियों से दूर रही, यानी कि जो नेता संगठन का ही नहीं होता उसे आखिर संगठन का सबसे बड़ा नेता कैसे बनाया जा सकता है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी इनके मधुर संबंध अब नजर नहीं आते हैं। वसुंधरा राजे या संजय जोशी को बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देगी कि ऐसे नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया जो पिछले काफी समय से सक्रिय ही नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि संगठन को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचे। अब दूसरा कारण यह समझिए कि बीजेपी के बड़े नेता ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान 45 से 55 वर्ष के किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाए जो संगठन में सक्रिय है, जो जमीन पर लगातार काम कर रहा है, जो संगठन के लिए दिन रात मेहनत करता है, बैठकों में शामिल होता है और उसके कार्यकर्ताओं से भी मधुर संबंध है। साथ ही किसी भी प्रकार से किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, यानी कि उसे ईमानदारी के तौर पर परखा जाए, मधुभाषी के तौर पर परखा जाए या सर्व समावेशी भाव हो, सकारात्मक पॉजिटिव नेचर हो। इन सब को देखते हुए एक ऐसे नेता का चुनाव किया जा सकता है जो बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता है। और संजय जोशी की बात हो या फिर वसुंधरा राजे, दोनों ही इन पैमानों पर खरे उतरते नहीं हैं। दोनों नेताओं की कार्यशैली भी ऐसी नहीं है कि जो वर्तमान बीजेपी के साथ तालमेल खाती हो। मोदी शाह के युग में बीजेपी नेता 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं और अब इसी को लेकर पेच फंसता है, क्योंकि वसुंधरा राजे या संजय जोशी का नाम तो दूर दूर तक कहीं सुनाई नहीं देता। दोनों ही नेता पार्टी में एक्टिव भी नजर नहीं आते, लेकिन वो तो पार्टी है जो उन पर हमेशा मेहरबान रही है। यही कारण रहा कि राजस्थान बीजेपी में कई गुट रहे। वसुंधरा के बीजेपी अध्यक्ष बनने से एक बार फिर पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पर भी गुटबाजी को और गुटबंदी को बढ़ावा मिल सकता है। वसुंधरा ने सरकार भी हमेशा केवल अपने एजेंडे पर ही चलाई है। वो खुद को संगठन पर भारी बनाने में हमेशा कामयाब हुई। एक वक्त था जब वो पूरी तरीके से नाराज हो गई थी। दिल्ली से राजनाथ सिंह को राजस्थान जाना पड़ा था और वहां जाकर मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। सिर्फ यही नहीं, वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में जातिगत समीकरण में भी फिट नहीं बैठती हैं।
इसमें संजय जोशी सवर्ण हैं तो वसुंधरा राजे वैसे तो जाट के घर ब्याही हैं, लेकिन मायका राजपूत का रहा। उनकी बहू गुर्जर जाति से है, इस लिहाज से वो अपने आप को सभी जातियों का प्रतिनिधित्व तौर पर जरूर मानती रही, पर उनका नाम काटने के लिए उनका राजपूत होना ही काफी है। बीजेपी में आज हर पद पर नियुक्तियां आगे के चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही हैं कि आगे आने वाले चुनाव में किन बातों का ध्यान रखा जाए। अब कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि एक दलित नेता हैं, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद और साथ ही देश भर में संविधान बचाओ, साथ ही दलितों का आरक्षण बचाओ, इन सब को लेकर जो मोदी के खिलाफ लहर बनाने का काम राहुल गांधी ने किया था, उसे ही कहीं ना कहीं अब एक ऐसे नेता को, पिछड़े वर्ग के नेता को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपकर काट निकाल सकती है। देखिए, क्योंकि इस चुनाव में यह देखने को मिला कि राहुल गांधी के संविधान बचाओ के ये झूठे प्रोपेगेंडा से और साथ ही आरक्षण खत्म करने के जो झूठी बात कही गई, उसने बीजेपी से दलित वोटर्स को पीछे खींच लिया। और अब बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि किसी ऐसे नेता को कमान सौंपी जाए जो जातिगत समीकरण में भी फिट नहीं बैठता। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर कौन हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब है मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मामा वसुंधरा राजे और संजय जोशी के नाम की ये काट है, क्योंकि इन्हें संघ भी चाहता है, मोदी और शाह भी चाहते हैं और ये जातिगत समीकरण में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। संघ चाहता है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष वो बने जो संघ की सुने, पर यह भी सही है कि ऐसे लोग जिनका संबंध मोदी और शाह से 36 का है, वो पार्टी के लिए हितकारी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि पार्टी में एक नए युग की शुरुआत मोदी और शाह ने ही की थी। संघ कुछ भी करेगा, पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे पार्टी में कलह मच जाए। ऐसे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान संघ के भी करीबी रहे और इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी में अब मोदी और शाह के भी बेहद करीब माने जाते हैं। एक वक्त तो ऐसा था जब मोदी के चैलेंजर के रूप में शिवराज सिंह चौहान को आडवाणी तक प्रोजेक्ट कर रहे थे। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शिवराज बनाम मोदी और शाह होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, उनका मधुभाषी होना, उनका दिन रात एक्टिव होना, उनका लंबे समय से संगठन से लेकर सरकार चलाने का अनुभव सबसे बड़ा प्रबल दावेदार उन्हें बनाता है। उन्हें दिल्ली लाने के पीछे का मकसद भी यही बताया जा रहा है। 2023 में भी शिवराज सिंह चौहान ने पूरी मेहनत की थी। एक तरफ वसुंधरा राजे ऐसा लग रहा था कि शयन कक्ष में जाकर सो गई हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने सभी समीकरणों को हवा में उड़ा दिया और मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। लगा कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन शिवराज को एमपी से हटाकर दिल्ली ला दिया गया। तभी यह तय हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान के हाथ कोई बड़ी कमान मिलने वाली है। पहले कृषि मंत्री और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनाए जा सकते हैं। इसके पीछे शिवराज सिंह चौहान का एक तो धैर्यवान, मधुभाषी, दिन रात मेहनत करना और जातिगत समीकरण भी है, क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं और शिवराज सिंह चौहान इसीलिए बीजेपी के जातिगत समीकरण में बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन फिर भी जैसे सृष्टि के बारे में कहा गया है कि होइए वही जो राम रचि राखा, बीजेपी में यही कहा जाता है कि होइए वही जो मोदी मन भाता। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं या फिर वसुंधरा राजे को कमान मिल सकती है? इन दोनों में आप किस नाम पर सबसे ज्यादा सहमत हैं? क्या आप भी मानते हैं कि शिवराज को अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए? मामा के लिए कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।